जय माता दी, जय जय मां। सभी भक्तों को वेलकम, अभिनंदन, स्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब कुशल से होंगे और महारानी सभी पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें, सबका कल्याण करती रहें जगदम्बा। हे महाकाली, आपसे विनती है कि सभी भक्तों का, सभी जगत के प्राणियों का उद्धार करें, कल्याण करें मातेश्वरी। आइए आज चर्चा करते हैं। एक छोटा सा महत्वपूर्ण विषय है कि अभी एक शिष्य आए थे, उन्होंने कहा कि मांस खाना, तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मांस खाना पाप या पुण्य, इसी चीज़ को लेकर के आज बात करेंगे। जुड़े रहें हमसे। सबसे पहले बताते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों से, फ्रेंडों से शेयर अवश्य करें। चर्चा करते हैं एक छोटी सी कहानी को लेकर के। एक समय श्री कृष्ण भगवान यमुना तट पर बैठे थे। वहाँ एक हिरन आकर के उनकी शरण लेकर के उनके पास बैठ गया। उसके पीछे शिकारी था। शिकारी ने आकर के कहा कि ये मेरा शिकार है, इसे छोड़ दो और मैं इसे मार कर खाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मांस खाना पाप है, इस घोर पाप को मत करो। शिकारी ने कहा कि मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कर्म करें और मुझे अपना कर्म करने दें, क्योंकि अब यह कहानी नहीं है, ये एक सत्य है। शिकारी ने कहा कि पिछले युगों में, पिछले बहुत वर्षों में ऐसा हुआ है कि महाराजा, राजा शिकार करने जाते थे। वो शिकार का क्या करते थे? उसको खाते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ इसी के ऊपर। उन्होंने कहा एक राजा थे और उनकी इस तरीके से अकाल पड़ा उनके देश में, उनके राज्य में, कि सब समाप्त हो गया। अनाज की बहुत भूख रही लोगों को, भूख प्यास से लोग तड़पने लगे। उन्होंने उसी समय एक अपनी जो सभा थी, सभा को बुलाया। सभा को बुला करके उनसे कहा कि महाराज अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? सब बोले कि किसी का कुछ प्रस्ताव, किसी की बातें कुछ थी, किसी की कुछ थी। उनमें से एक बोले कि महाराज क्यों ना मांस खाया जाए, जिससे मांस सस्ता भी मिलता है और मांस जंगल में भी शिकार करके हम उसे खा सकते हैं, उससे पेट भर सकते हैं। पर उनमें एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि मैं इस बात का आंसर आपको सुबह दूंगा, इसका जो उत्तर है वो मैं अब नहीं दूंगा, मैं रात को सोचूंगा, फिर मैं इसका आपको उत्तर दूंगा। सभी उस बात से सहमत हुए कि मांस खाना सही है और मांस खाने से पेट भरता है। इसी बात को लेकर के जो विद्वान थे, उन्होंने रात्रि में उठे और उनके पास पहुंचे सर्वप्रथम जिन्होंने ये बात रखी थी कि मांस खाना सही है। उनसे जाकर के कहा कि आप इतनी रात में हमारे पास कैसे आए? उन्होंने कहा कि अब महाराज, जो हमारे राजा हैं, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है और वेदों ने कहा है, जो यहाँ पे विद्वान बैठे थे, जो वैद हैं, वेदों का मतलब जो वैद यानी कि जो दवाई देते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर राजा के जो प्रिय हैं, हितैषी हैं, अगर वो अपना मांस दे दें तो उनके मांस से इनका जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अपना मांस नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि मांस नहीं दे सकते, ये तो उचित नहीं है, क्योंकि महाराज को बचाया तभी जा सकता है कि तब आप अपना मांस देंगे। आप अपने मांस से उनको ठीक करें। उन्होंने इसके बदले आपको आधा राज्य भी दिया जाएगा, स्वर्ण मुद्राएं भी दिए जाएंगी, आप चाहें तो राज तिलक भी आपका कर दिया जाएगा, बट आप मांस दे दीजिए। उन्होंने कहा जब मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं स्वर्ण मुद्राएं, राज, आधा राज्य ये लेकर के मैं करूँगा क्या? उन्होंने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं होता है, आप राजा को बचाइए। वो उनके चरणों में लेट गए, उनसे गलती मानी, बोले आप मेरे से कुछ मुद्राएं ले लीजिए, 100 मुद्राएं मैं आपको दे रहा हूँ, पर आप किसी से इस चीज़ को बताना नहीं कि मेरे मांस से महाराज की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा ठीक है। वो ऐसा कह करके वापस आए। जितने भी सभागार थे, उन सभा में जो भी उपस्थित थे, उनके सबके पास, जो विद्वान थे, सबके पास गए। उन्होंने जाकर के सबसे यही बात दोहराई और सबने स्वर्ण मुद्राएं दी, वो ला करके अपने पास रख ली। सुबह को फिर सभा बुलाई गई, महाराज के सामने सब उपस्थित हुए। महाराज ने कहा कहिए, अब आप अपनी अपनी बात रखिए। सबसे पहले जो विद्वान थे, जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं रात्रि में सबसे एकत्रित की थी, इकट्ठी की थी, वो ले जाकर के महाराज के समक्ष रख दी और उनसे कहा कि महाराज ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनसे जो आपकी प्रजा है, जो आपके राज्य में रहते हैं, उनको आप
भूख प्यास के लिए जो परेशान हैं उन्हें दे करके उनका पेट भरिए। अपना अच्छे से खेती के लिए पेड़ वृक्ष पौधे लगाएं जिससे उनके अच्छे से कार्य हो सकें, क्योंकि कल जो शब्द रखा था वो शब्द था कि एक साथ खेती करके भी अन्न नहीं हो सकता। तो इससे पहले आप अपना पालन पोषण करें अपनी प्रजा का, उसके बाद में इसी से आप धन से ये जो आपको एकत्रित करके दिया है इससे अनाज उगा सकते हैं, इससे आपकी प्रजा खुश रह सकती है। उन्होंने कहा ये आप कहाँ से लेकर के आए हैं? तब उन्होंने ये बात सबके आगे रखी कि महाराज मैंने ये झूठ बोल करके, झूठ उन्होंने बोला जरा सा कि महाराज की तबीयत खराब है, बट उनकी तबीयत खराब नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सबने मुद्राएं दी। मैं ये मुद्राएं ला करके आपको दी हैं। जब ये बताइए कि कोई आपके लिए मांस नहीं दे सकता अपना आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, तो किसी बेजुबान को मारना कहाँ किस वेद पुराण में लिखा हुआ है कि किसी बेजुबान को मार करके अपनी भूख शांत करना? ये किस वेद पुराण में है? कहीं पर भी ये प्रमाणित नहीं है। ये एक लोगों ने एक प्रथा चलाई है कि किसी का मांस खाना या किसी की जीव हत्या उसको मार करके खाना, ये बहुत ही बड़ा पाप है। इस पाप से बचें कभी भी, क्योंकि परमात्मा ने इस पृथ्वी पर बहुत ही पेड़ पौधे इस तरीके के दिए हैं कि जिनके फल बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, स्वादिष्ट भी हैं, उनसे आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। कभी भी मांस ना खाएं, जो गलत चीज़ें हैं उनसे बचें, किसी बेजुबान को ना मारें अपने स्वाद की खातिर, अपना अच्छे से पेट भरें। अन्न है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आप मांस ही खा करके अपना पेट भरें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहें हमसे। जय माता दी।